हाँ, टर्म 1 सीबीएसई का एग्जाम में जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से जो टॉपिक आने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, उसको हम लोग पहले ग्राफ से समझेंगे। जैसे सपोज करते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस, यहाँ पे हम ग्राफ खींचने वाले हैं y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। ये देखिए y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो ग्राफ क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, अप बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है ये है y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स व्हेन a बिलोंग्स 0 to 1, और यहाँ पर y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स का जो ग्राफ है ये ग्रेटर देन 1। पहले हम लोग समझेंगे कि इसको हम लोग बोल रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन और इसको बोल रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्यों है इंक्रीजिंग फंक्शन और क्यों है डिक्रीजिंग फंक्शन, पहले यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ग्राफ अप जा रहा है, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ग्राफ डाउन जा रहा है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ केवल इंक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ केवल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और ये आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब और ग्राफ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये आपका log x का ग्राफ है, ये है y इक्वल टू log x टू बेस a वेयर a ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ देखो अप कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं log x के एक और ग्राफ, ये है y इक्वल टू log x टू दी बेस a व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये ग्राफ देख रहे हैं जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ग्राफ डाउन जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं ग्राफ का। सपोज करते हैं एक्स एक्सिस ये आपका है और एक ग्राफ इस तरह से जा रहे हैं और फिर एक कुछ टाइम के लिए ये कांस्टेंट हो गया और फिर देखो इंक्रीज किया। पहले देखो यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज किया, बट यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, सपोज करते हैं ये है और ये है बी, तो इस a और b इंटरवल में फंक्शन क्या किया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसको सिंपली कह सकते हैं कि इंक्रीज भी किया साथ ही साथ कांस्टेंट भी हुआ, तो इसको केवल हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको बोलेंगे जिसमें केवल सिंगल बिहेवियर हो, मतलब ओनली इंक्रीज करे, तो फिर ओनली डिक्रीज करेंगे तो उसमें स्ट्रिक्टली लगाएंगे। यहां पर क्या हुआ, फंक्शन इंक्रीज किया देन कांस्टेंट हुआ देन इंक्रीज किया, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, और दूसरे वर्ड्स में इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी बोलेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन के दूसरा नाम है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। एक्स एक्सिस आपका ये देखो इस तरह के ग्राफ, ये देखो ये आपका डिक्रीज कर रहा है, ये आपका डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट है। इस इंटरवल में ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको केवल हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें इंक्रीज नहीं हुआ तो इसको बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग कितने तरह के ग्राफ स्टडी किए, पहला तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तीसरा इंक्रीजिंग फंक्शन है और चौथा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका डेफिनेशन कैसे बन सकता है। तो कोई इंटरवल हम लेते हैं, मान लो ये इंटरवल ये है और ये इंटरवल भी है। सोचो इसमें जो है कोई दो पॉइंट लेते हैं, यहां पर देखो मान लो x1 लिया और x2 लिया। ठीक है, तो x1 पे इनपुट करने पर हमारा आउटपुट आया y1 और x2 इनपुट करने पर मेरा आउटपुट आया y2। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, फाइनली यहां पे हम लोग लिखते हैं कि देखो y इक्वल टू f(x) इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन
इन ए बी, ठीक है, इफ x2 ग्रेटर देन x1, यहां पर देखो केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में देख रहा हूं, x2 राइट साइड है x1 के रिस्पेक्ट में, तो x2 यहां पर बड़ा होगा x1 से, x2 इज ग्रेटर देन x1 विच इंप्लाइज, अब यहां पर देखो x2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, x2 पे फंक्शन का वैल्यू ये है और x1 पे फंक्शन का वैल्यू a है, यानी x2 पे फंक्शन का वैल्यू ज्यादा है x1 पे फंक्शन के वैल्यू से, तो यहां पर आपका fx2 ग्रेटर देन fx1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ab। आप यहां पर देख रहे हो कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा कि x2 ग्रेटर देन x1 है, तो आपका फंक्शन का वैल्यू भी x2 पे और फंक्शन का वैल्यू x1 पे, तो फंक्शन का वैल्यू x2 इज ग्रेटर देन फंक्शन का वैल्यू एट x1। तो यहां पर आपको जो यहां पे fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पर लिख सकते हो और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी इफ दिस। अब यहां पर देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में कोई मैंने ये लिया, कोई बी लिया, यहां पर देखो सपोज करो कि ये आपका x1 है, सपोज करो ये आपका x2 है, तो आपका क्या दिख रहा है यहां पे x2 ग्रेटर देन है, x2 ग्रेटर देन है, तो y इक्वल टू fx इज कॉल्ड a strictly decreasing function in AB if x2 greater than x1 which implies fx2 is, देखो x2 यहां पर ग्रेटर है, x2 ग्रेटर है x1 से क्योंकि राइट साइड है, लेकिन यहां पे फंक्शन का वैल्यू छोटा है, मतलब fx2 इज लेस देन fx1। तो आप क्या देख रहे हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में जो इनपुट के साथ इनक्विटी है वही आउटपुट के साथ है, बट डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या देख रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को केवल इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि x2 ग्रेटर x1 है इनपुट, लेकिन आउटपुट में इनक्विटी चेंज कर गया, तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB। हाँ, अब हम लोग दो डेफिनेशन समझ गए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कोई फंक्शन ए बी में कब होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा। अब हम लोग चलते हैं केवल इंक्रीजिंग फंक्शन और केवल डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। सपोज करता हूं कि x1 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे, ठीक है, और कोई इंटरवल ए बी में है, तो यहां पर क्या है देख रहा हूं, यहां पे y बराबर fx इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी। ये भी कहां पे होगा, इधर ही होगा, कहीं पे इधर भी होगा, यानी इसी के बिटवीन x1 और x2 है, ठीक है। हाँ, इफ यहां पे आपका क्या है ना x2 राइट साइड है तो ग्रेटर है, x2 इज ग्रेटर देन x1 व्हिच इंप्लाइज, यदि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो आपका यहां पर क्या है, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जैसा लिखना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा काम करना है। इक्वल टू क्यों है, सपोज करता हूं कि x1 यहां पे है, देखो यहां पे, और x2 यहां रहे, तो x2 तो राइट साइड है x1 का, बड़ा है, लेकिन दोनों पे हाइट सेम हो जाएगा, यानी इसमें इक्वल टू भी पॉसिबल है। तो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB, ठीक है। यहां पर एक चीज मेंशन करना है कि आपका जो ये इक्वलिटी होल्ड्स, यहां पे इक्वलिटी होल्ड्स इन एन इंटरवल, ये आपका जो इक्वलिटी होल्ड्स करेगा, मतलब fx2 और fx1 इक्वल होगा, वो एक इंटरवल के लिए होगा, वो डिस्क्रीट पॉइंट पर नहीं होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। यहां पर भी मान लो कि ये आपका x1 है और ये आपका x2 है, ठीक है। ये डेफिनेशन है सिंपल, इसका जरूरत हम लोग का नहीं है, ये सिंपल फंक्शन में पढ़ना रहता है, और हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करके बनाएंगे, इसकी जरूरत हम लोग का नहीं है इस 12th में, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं।
यहां पर भी देखो x2 ग्रेटर है x1 से, क्यों भाई? क्योंकि वो राइट साइड है। तो यहाँ पे y बराबर fx इज कॉल्ड, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग बताना है। हाँ, इन ए बी, ठीक है, इफ x2 ग्रेटर देन x1 विच इंप्लाइज, आपका देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x2 देखो बड़ा है x1 से, बट x1 पे फंक्शन का वैल्यू बड़ा है x2 पे फंक्शन के वैल्यू से। इसका मतलब यहाँ पे इंक्रीटी चेंज होने वाले हैं फंक्शन के साथ, और यहाँ पर लेस इक्वल fx1, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, सॉरी x1 और x2 बिलोंग्स टू ए बी। तो यहां पर हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कम होगा जब x2 ग्रेटर देन x1 है, तो सिंपल फंक्शन लगाएंगे तो इंक्रीटी सेम रहेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा? जब x2 ग्रेटर देन x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। देखो x2 बड़ा है x1 से, बट फंक्शन का वैल्यू x2 पे छोटा है फंक्शन का वैल्यू x1 पे। यहाँ पे इंक्रीजिंग के साथ वही रिवर्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू होगा, और इक्वलिटी होल्ड्स इन एन इंटरवल। ये इक्वल टू इंटरवल के लिए हो सकता है, देखो एक इंटरवल के लिए है इक्वल टू, देखो x1 पे आउटपुट और x2 पे आउटपुट सेम हो जाएगा जब x1 यहाँ और x2 यहाँ रहेगा तब। अब है कि y बराबर fx इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन इन ab इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 व्हिच इंप्लाइज, देखो यहाँ पे x2 ग्रेटर है बट x2 पे आउटपुट स्मॉलर है fx1 से, ठीक है। हाँ, यहां भी लिख लो इक्वलिटी होल्ड्स इन एन इंटरवल, ठीक है। अब हम लोग का ये डिफिनीशन, जो मैथमेटिकल डिफिनीशन था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रियल में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव यूज करके हम लोग डिफरेंशिएट करके जो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानते हैं उसके बारे में। हाँ, अब यहां पर क्या है कि फिर से हम लोग एक ग्राफ लेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो हम लोग डेफिनेशन पॉसिबिलिटी के लिए पढ़ा था, वो फंक्शन में पढ़ना है, वो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में पढ़ना नहीं है। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सपोज करता हूं, फिर से ग्राफ हम लोग देखेंगे। ये आपका ये ग्राफ देखो, ये y इक्वल टू a टू द पावर x का है व्हेन a ग्रेटर देन 1। यहां पे आपका जो है ये देखो y इक्वल टू a टू द पावर x का है व्हेन a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और यहाँ पे जो भी ग्राफ है, यहाँ पे जो भी देख रहे हैं इस तरह के ग्राफ, ये आपका है, ये है आपका सिंपल किसी का ग्राफ है, किसी कर्व का। और ये ग्राफ देखो, ये 4 ग्राफ मैंने लिया, तो ये 4 ग्राफ्स के बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। ये हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे हैं तो ग्राफ अप जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, केवल इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे ग्राफ डाउन जा रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहाँ पे देखो ग्राफ यहाँ इंक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, यहाँ भी कर रहा है, बट यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लगाएंगे। और इसको दूसरे तरह से इसको केवल नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, ये देखो डिक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो ये ग्राफ डाउन जा रहा है, यहाँ भी देखो लेफ्ट टू राइट ग्राफ डाउन जा रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, और ये कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर देखो कंसेप्ट जो है डेरिवेटिव का, वो आता कहां से? कभी कभी आप डेफिनेशन में देखते होंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। f डैश x लेस देन 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x ग्रेटर इक्वल 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। f डैश x लेस देन इक्वल 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहले f डैश x का मतलब समझेंगे। ये जो y इक्वल टू f डैश x है, y इक्वल टू fx है, तो ये आपका dy बाय dx जो निकालते हैं वो होता है f डैश x। ये होता है एक्चुअल में क्या? ये रेट ऑफ चेंज है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज
चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, ये तो आप समझ गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग और हम लोग जानेंगे। ये रियल में dy बाई dx है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट xy। यहां पर मैंने कोई पॉइंट पुट नहीं किया dy बाई dx में, इसलिए उसको बोलेंगे हम लोग x, y। अब देखो dy बाई dx रियल में क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई dx को ही हम लोग f(x) बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व गिवन है वहां पे आप टेंजेंट निकालो। यदि टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब f(x) पॉजिटिव होंगे। स्लोप कैसे होता है? देखो, मान लो, सपोज कर लो कि मैंने इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट खींचा। देखो ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट किस पे है? इस पे है। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, समझने वाली बात है। तो यहां पर जो ये एंगल बनाया, ये सब कोऑर्डिनेट में पढ़ा गया था, ये थीटा है। थीटा कैसा है? यहां पर एक्यूट है। चलो, ये पॉइंट पर एक्यूट है। अब ये पॉइंट पर जब हम ट्रेस करेंगे टेंजेंट, तो देखो यहां भी एक्यूट बनेगा। यानी एवरीवेयर, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे इस कर्व में, तो हर समय हमेशा ये टेंजेंट लाइन एक्यूट एंगल बनाएगा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब एक्यूट एंगल बनाएगा तो स्लोप होता क्या है? ये तो डेरिवेटिव्स आप स्लोप जान रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट से आप स्लोप जानते हैं कि कोई भी ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है कोई भी लाइन का, और इसमें जब हम tan लगा देते हैं तो ये बन जाता है स्लोप। और हम लोग जानते हैं कि एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पे इसका स्लोप पॉजिटिव होने वाला है। तो ये जितने भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचोगे, हाँ, सभी टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट आएगा, लेकिन फाइनली देखा जाए तो सभी टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएंगे और उसका स्लोप पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका डोमेन देखो -∞ टू +∞ है, इसका डोमेन R है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पे जो भी टेंजेंट खींचा जाएगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। इसका मतलब हुआ कि इसका f(x) ग्रेटर देन 0 होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब हम समझ गए कि कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा उस इंटरवल में, ठीक है। अब यहां पे सेकंड में आते हैं। सेकंड तरफ जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का है, यहां पे मैंने कोई टेंजेंट खींचता हूं। यहां पे देखो, ये टेंजेंट देखो, हाँ, यहां पर जो पॉजिटिव है, देखो ये लाइन कट किया ना एक्स एक्सिस को यहां पे, तो ये इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ और इधर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। तो हमारा जो एंगल का फॉर्मेशन होना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज से। ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का डेफिनेशन है। तो यहां पर जो ऑब्ट्यूज बनेगा, यहां पर जो एंगल बनने वाला है थीटा, वो कैसा बनने वाला है? ऑब्ट्यूज। आप जानते हो ऑब्ट्यूज एंगल कहां लाई करता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 के बिटवीन। अब यहां पर जो कहीं भी ये पॉइंट पर मैंने टेंजेंट खींचा, वो एंगल क्या बना रहा है? ऑब्ट्यूज। यहां भी खींचोगे तो वो एंगल ऑब्ट्यूज बनाएगा, यहां भी। यानी किसी भी पॉइंट पर इस ग्राफ का टेंजेंट खींचोगे तो सभी के सभी टेंजेंट डिफरेंट एंगल बनाएगा, लेकिन वो सारे डिफरेंट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होने वाला है। स्लोप नेगेटिव होने वाला है मतलब f(x) नेगेटिव होने वाला है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे व्हिच इंप्लाइज f(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। यहां पे देखो डोमेन ऑफ फंक्शन लिखाता है, लेकिन यहां पे इसका डोमेन ऑफ फंक्शन R है, ऑल रियल वैल्यूज, इसलिए मैंने लिखा। तो सिंपली ये समझा कि कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जब f(x) पॉजिटिव होंगे उसके डोमेन में, और कोई भी अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है जब f(x) नेगेटिव होंगे उसके डोमेन में, ठीक है। अब यहां पे आते हैं। यहां पे टेंजेंट खींचेंगे, यहां पे टेंजेंट खींचेंगे तो क्या होगा? ये एक्यूट एंगल बनाएगा, यहां भी
बट यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन होगा तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन इंटरवल एनी इंटरवल, तो उसमें कंडीशन क्या आएगा, यहाँ पर जो होगा f डैश x ग्रेटर इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो कोई इंटरवल ले लो उस इंटरवल में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे इक्वल टू लगा, अब कहेगा कि सर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लग सकता है, लग सकता है, लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट पर किसी एक पॉइंट, दो पॉइंट पे लग सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इक्वल टू है तो यहाँ पर एक लिखना पड़ेगा f डैश x इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल। यहाँ पर जो 0 होने वाला है f डैश x का वैल्यू एक इंटरवल में होने वाला है। आप देख सकते हो कि सपोज करते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट के एक इंटरवल है, उस इंटरवल में पूरा ग्राफ कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इस पूरे इंटरवल में हमारा f डैश x 0 होने वाला है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब f डैश x नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, बट यहाँ पे 0 होगा इस इंटरवल में। तो इसका जो कंडीशन होने वाला है डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, विच इंप्लाइज आपका f डैश x लेस देन इक्वल 0 होने वाला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग फाइनली ये समझ गया। अब इसका मैंने फॉर्मेलिटी के लिए डिफिनीशन बनाता हूं, फिर से एक बार सुन ले। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मींस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन लेस देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब f डैश x जो होगा वो ग्रेटर इक्वल 0, यहाँ पे इक्वल टू एक इंटरवल में होगा, डिस्क्रीट पॉइंट पे नहीं होगा। हाँ, यहाँ भी लिख लेना पड़ेगा कि f डैश x इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल बोले तो यहां से यहां तक ये सब इंटरवल कहलाता है। पॉइंट किसी पॉइंट पे, मान लो किसी एक पॉइंट पर यहीं पे, ठीक है, ये समझ गए। तो हम लोग अब फाइनली क्या करेंगे कि कोई भी फंक्शन, हाँ, y बराबर f(x) इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन AB। कोई इंटरवल है if f dash x greater than 0 for all x belongs to AB। देखो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किसी गिवन इंटरवल में जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा दैट गिवन इंटरवल में। अब देखो y बराबर f(x) इज कॉल्ड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन in AB if f dash x less than 0 for all x belongs to AB। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं y इक्वल टू f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन नॉट अ स्ट्रिक्टली फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन AB if f dash x ग्रेटर इक्वल 0, यहाँ पे इक्वल टू लगा रहे हैं, for all x belongs to AB। यहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए y इक्वल टू f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन AB if f dash x less equal 0 for all x belongs to AB। यहां पर जो भी इक्वल टू है, यहां पे मैंने मेंशन कर लिया कि जो इक्वल टू होने वाला है, इक्वलिटी जो होल्ड होने वाला है वो एक इंटरवल में होने वाला है, डिस्क्रीट पॉइंट पे नहीं होने वाला है। हाँ, फाइनली हम लोग देखेंगे कि कोई भी फंक्शन y इक्वल टू f डैश x है तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन f डैश x ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू f(x) ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इंटरवल मैंने मेंशन नहीं कर रहा हूं, वो पहले मेंशन कर दिया हूं, when f dash x less than 0, y equal to f(x) डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन पहले लिखता हूं, इंक्रीजिंग फंक्शन when f dash x greater equal 0, y equal to f(x) is called decreasing function when f dash x
लेस देन इक्वल 0। हम लोग को बस यही चार बात को याद रखना है कि फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, जब उसका डेरिवेटिव ओनली पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब ओनली निगेटिव होगा, और इंक्रीजिंग कब होगा, जब वो ओनली पॉजिटिव के साथ साथ इक्वल टू भी होगा, और y इक्वल टू एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा व्हेन एवरेज एक्स निगेटिव होगा और इक्वल टू भी, ठीक है। यही चार पैटर्न ये पूरे सिलेबस में है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में, यही चीज को हम लोग को मानना है। अब इसमें क्या है कि सपोज कोई क्वेश्चन लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं। हाँ, यहां पे कहेगा सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4 is a strictly increasing function in R। ये क्वेश्चन अराइज किया कि सो दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 4 इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन R। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, दूसरा मेथड से हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो सबसे स्टेप 1 में किसका एफ डैश एक्स निकालो, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो 2x प्लस 4, 2x का डेरिवेटिव 2, 4 का 0, यानी एफ डैश एक्स 2 आ रहा है। तो ये 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब x के सभी वैल्यूज के लिए हमारा जो एफ डैश एक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव, व्हिच इंप्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसको ग्राफ से भी हम देख सकते हैं, इसका ग्राफ देखो करते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू मान लो 2x प्लस 4 है, ये x है और ये y है। आपको पता होना चाहिए f(x) को हम लोग y भी लिखते हैं, f(x) को y भी लिखते हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस 4। एक बार देखो इसको ग्राफ लिखने के लिए सिंपल फंडा है कि एक बार x को 0 पुट करो, x 0 पुट करेंगे तो y 4 आएगा। देखो 1 2 3 4, ठीक है। एक बार y 0 पुट करो, y 0 करने पे 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस 4 और x इक्वल टू माइनस 2। सपोज करता हूं कि माइनस 2 मेरा यहाँ पे है, तो ये दोनों लाइंस को दोनों पॉइंट्स को मिला दो, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यही इसका ग्राफ है। अब ये ग्राफ को देखने से पता चलता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ग्राफ केवल अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ से भी समझ गए कि यहाँ पे कहीं भी कांस्टेंट ये सब नहीं है। लेकिन एक दूसरा ग्राफ देखता हूं, हाँ, सो दैट y इक्वल टू एक्स क्यू इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो y इक्वल टू एक्स क्यू है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, तो ग्राफ बना लो। ग्राफ यदि हम एक्स क्यू के बनाते हैं तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। देखो तो आप क्या देख रहे हो, जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो ये ग्राफ केवल अप जा रहा है। देखो ये पूरा नीचे था, यहां आया तो और ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ठीक है। यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको ग्राफ से भी हम लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में मैंने बताया कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होने वाला है। तो आपको ये समझना है कि ये तो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, इसमें तो 0 भी आ रहा है, लेकिन 0 आ रहा है तो क्या चीज पे आ रहा है, डिस्क्रीट पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे आ रहा है। तो आप इससे आपको ये नहीं समझेंगे कि रॉन्ग है। डिस्क्रीट पॉइंट पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो सकता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में, उसको मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ये एग्जांपल से बता दिया। ये इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता था कि ये जो इक्वल टू 0 होता था एक इंटरवल में होता था, किसी पॉइंट पर नहीं होके एक इंटरवल में होता था, तो हम इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। और कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन किसी एक पॉइंट, किसी एक दो पॉइंट पे 0 हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डेरिवेटिव मेथड से, वो ग्राफ मेथड से पता चल गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो ग्राफ का बिहेवियर देखते हुए अब यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो ये आ गया 3x²। बताओ ये 3x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, बट एक पॉइंट पर इक्वल टू 0 होगा। कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। x² कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये आप लोग को पता है,
लेकिन x इक्वल टू 0 पे 0 भी हो रहा है, तो आपका देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 0 भी होता है उसका डेरिवेटिव, लेकिन किसी एक पॉइंट पर होता है, इंटरवल में नहीं होता है। जब ये इंटरवल में 0 होता तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो fx है y इक्वल टू एक्स क्यू जो है इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब दूसरा जो एग्जांपल देखने वाले हैं, कोई क्वेश्चन है y इक्वल टू मान लो -2x + 7 है, सपोज करता हूं ये y इक्वल टू -2x + 7 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, ये कोई पूछ नहीं रहा है, बस हमको चेक करना है कि क्या है। तो dy/dx इक्वल टू जो होगा वो होगा -2, ये लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r में। ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज के लिए नेगेटिव होगा, व्हिच इंप्लाइज इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ पहले बनाते हैं, इसका ग्राफ बना लो, x है y है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ इधर हो रहा है और इधर, तो आप देख रहे हो ना कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो ये वाला ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो fx जो है fx इक्वल टू y भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, fx इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। देखो 0 to infinity में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, fx इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 0, -∞ to 0 में ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर fx इज neither increasing nor decreasing on -∞ to infinity। इसका मतलब पूरे जब इंटायर नंबर लाइन जब मैं लेता हूं तो इसमें दोनों बिहेवियर आते हैं, डिक्रीजिंग भी और इंक्रीजिंग भी। जिस इंटरवल में फंक्शन का दोनों बिहेवियर है तो उस फंक्शन को ना तो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं ना तो डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। इस केसेस में फंक्शन इस इंटरवल के लिए -∞ to infinity के लिए neither increasing nor decreasing फंक्शन कहलाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट y इक्वल टू sin x। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, सपोज करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन में। दूसरा में इसमें बहुत सारा पार्ट बनाया, x बिलोंग्स टू π/2 to π, सपोज करो। थर्ड x बिलोंग्स टू, इसमें बताना है कि इसमें क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है। इंटरवल दे रखा है 0 to π, समझो। y इक्वल टू sin x है तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा बताओ, cos x होगा। आप समझो cos x आ गया। अब cos x क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो जब ये कंडीशन लूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, मींस इंक्रीजिंग होगा। मतलब इस केसेस के लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा, और ये π/2 से π सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। मतलब इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा निगेटिव होगा, मतलब फंक्शन डिक्रीज करेगा। अब बताओ इस इंटरवल के लिए 0 to π में पहले से पता है कि 0 से π/2 में इंक्रीज कर रहा है और π/2 से π में डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा ऑल जब दोनों को मिलाएंगे तब 0 से π मिलेगा। इसका मतलब 0 से π में इसमें दोनों बिहेवियर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इसका मतलब इस कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा fx इज neither increasing nor decreasing function। हाँ, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, वो तो पहले पता चल गया था, इंस्पेक्शन था, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करेगा। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक बात है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, उसका मेंशन अभी मैंने नहीं किया, उसको बाद में बताएंगे। पहले फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x, कुछ भी पूछे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या हो गया 4x माइनस 3। अब उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसको टेक एफ डैश इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज आपका 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू आ गया 3/4। यही पॉइंट कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन पे मैंने 3/4 रख दिया, तो ये नंबर लाइन को दो सब इंटरवल में ये पॉइंट डिवाइड कर दिया, एक इधर का और एक इधर का। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इस पे चेक करता हूं साइन स्कीम। यहाँ पे मेनली जो मैंने करने जा रहा हूं साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स निकालने जा रहा हूं। ठीक है, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, किसी भी फंक्शन का साइन स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले ये फंक्शन कहाँ पे 0 होता है, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पे फंक्शन का काम कर रहा है, तो ये 0 हुआ 3/4 पे। अब 3/4 से राइट सब इंटरवल और लेफ्ट सब इंटरवल, यानी दो सब इंटरवल है, किसी भी सब इंटरवल में से कोई एक पॉइंट निकालो। इस सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इधर वाले भी सब इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो आप किसी भी सब इंटरवल में से एक पॉइंट को निकालो। सपोज करते हैं 3/4 से इधर 0 तो जरूर होगा, 0 जब होगा तो 0 हम लोग एफ डैश एक्स में पुट करो। एफ डैश एक्स में जब 0 पुट करता हूं तो वैल्यू आता है -3। इसका मतलब एफ डैश एक्स इस सारे वैल्यूज के लिए -∞ से 3/4 के लिए वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये जब इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट वे में चलता है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए कि बताओ कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन, कहां पे डिक्रीज किया, -∞ टू 3/4। क्यों भाई, क्योंकि एफ डैश एक्स निगेटिव है, कहां से कहां तक, -∞ से 3/4 तक, और आपका एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन 3/4 टू इंफिनिटी। तो ये जो इंटरवल पूछा जा रहा था कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो देखो इंक्रीज किस इंटरवल में किया, 3/4 टू इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में किया, -∞ टू 3/4। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सारे जो भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बता देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि सब समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में सारा प्रॉब्लम बता देंगे, उससे सारा कंसेप्ट और क्लियर होगा।